Very good afternoon to all of you. Yesterday we have done the brain teaser, but today we will discuss about the good afternoon value based question. Okay, we will do first the value based question. क्वेश्चन नंबर 5 नहीं बन रहा था. Which question? BT. 5. At first we will do value based question. Then BT question number 5. Already BT has given as a homework in your winter vacation. Yes or no? Yes, ma'am. हाँ. Yes, ma'am. Okay. First we will do the value based question. See, the first question has given Jia's mother prepared 3 pizzas of same size for her daughter and her 2 friends. Okay. Just then 2 more friends joined them. They decided to share the 3 pizzas among themselves. Okay. कितने पिज्जा तैयार किए हैं? 3 पिज्जा तैयार किए हैं, तीनों के लिए तैयार कर रहे थे. बट आफ्टर दैट और 2 बढ़ गए, मतलब 5 फ्रेंड्स टोटल मिलकर 5 लोग हो गए. उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है. ओके. इफ द रेडियस ऑफ ईच पिज्जा इज 7 सेंटीमीटर. पिज्जा मीन्स इट्स ए circle shape या फिर we can say circular shape. One radius is given. Radius is equal to 7 centimeter of one pizza. Okay. Then we have to find out the area of each pizza. Area of each pizza is equal to pi r square. The 22 by 7 into r equal to 7 into 7. So 154 centimeter square. Okay. One pizza area we have got. Now how many pizzas Jia's mother has prepared? 3 pizza. Then area of 3 pizza. 3 pizzas is equal to how much? 154 into 3. Ma'am, 462. 462 meter square. Yes. Now the total number of person distribute. How much? 5 person. Yes or no? 5 person. Write down total number of persons distributed is equal to, please mute yourself. Okay, टीवी का आवाज आ रहा है, जिसका घर से आ रहा है प्लीज म्यूट. 5 person. स्टूडेंट की तरह से नहीं बैठ रहा है. पेन में पूरी तरह से 3 plus 2 is equal to 5. चश्मा लगा के कोई तरह हीरो बन गया है. Then each person पढ़ाई कम और बदमाशी ज्यादा. नहीं, चश्मा लगाने के लिए मना नहीं. कौन ऐसा कर रहा है? हाँ, म्यूट योरसेल्फ. अदरवाइज आई विल म्यूट ऑल ऑफ यू. नहीं बैठ जाओ. अभी से स्पाइनल कॉर्ड तुम्हारा बुढ़ापा भी आ जाएगा. आपका तन्मय भैया किंग ऑफ पटना. हाँ, कौन है किंग ऑफ पटना? तन्मय भैया. म्यूट योरसेल्फ. तन्मय म्यूट करो. Okay. Now each person share will be each person. मैम आवाज नहीं आ रहा है मैम ढंग से. हम अभी म्यूट कर देते हैं सबको. फिर उसका देखो टीवी का इतना आवाज आ रहा है, अभी म्यूट कर लिया है. नाउ यू कैन ऑडिबल ऑल ऑफ यू. यस और नो?
Yes? Yes, ma'am. Okay. Now see, 3 pizzas area we have got 462 meter square. Total number of persons distributed कितना थे? 3 प्लस बाद में 2. Total मिलाकर how much? 5 persons. Then each person will get the share of pizza कितना? 462 divided by 5. हाँ, हम यहाँ पर ना इधर लिख देती हूँ 462. यहाँ देखो इधर लिख रही हूँ 462 डिवाइडेड बाय 5. How much? 92.4 centimeter square. 92.4 centimeter square. This is your answer. Everybody understood? हाँ. मैम किसी के डिवाइस से बहुत ज्यादा आवाज आ रही है। किसी के सिस्टम से बहुत ज्यादा वॉइस आ रही है। अब एक काम करती हूँ, हम सब मैम हम कुछ बोले भी नहीं है, मैम झूठ बोल रहा है। हमारे सिस्टम से आवाज आ रही है। तन्मय मोबाइल में क्लास करता है। एक मिनट तुम लोग कहाँ से करते हो? Now नोकिया में करता है। Now, it is visible to all of you? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Note it down. अपने आप को इतने तो आपको सेंस है जिसका अगर कुछ पूछना नहीं है, म्यूट योरसेल्फ, अपने आप को म्यूट करो. हम बार बार आप सबको अनम्यूट करेंगे, फिर कोई रेज हैंड करेगा, वो सब काम करेंगे. आप अपने आप को उससे अच्छा कि म्यूट कर लो. जिसको जो प्रॉब्लम होगा फिर आप अनम्यूट होके पूछ लो, इसमें मुझे प्रॉब्लम है. ये भी चीज हमको सिखाना पड़ेगा. टीवी का इतना आवाज आ रहा है फिर भी हमको बोलना पड़ रहा है कि आप साइलेंट रहो. एक्सक्यूज मी मैम। हाँ मैम आप पे 154/5 नहीं होगा? नहीं बेटा, 3 पिज्जा बनाए हैं. यहाँ पे एक पिज्जा का हम एरिया निकाले हैं. क्वेश्चन में क्या दिया है बेटा? See, the question is given. Jia's mother prepared 3 pizzas of same size. यहाँ पे रेडियस दिया है. If the radius of each pizza, एक पिज्जा का आपको रेडियस दिया है तो उसका एरिया जितना होगा, उनकी मम्मी कितना पिज्जा बनाई है? 3 पिज्जा she has made. That's why you have to multiply 3. दैट इज टोटल पिज्जा का एरिया आपको मिल गया. उसके बाद इतना एरिया पिज्जा को आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कितने लोग के साथ? 5 पर्सन के साथ. इसीलिए आप 5 से इसको डिवाइड करेंगे, नॉट 154. क्लियर? आंसर सेंटीमीटर में आएगा कि ओनली सेंटीमीटर में ही रहेगा? नहीं, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा बेटा. सेंटीमीटर स्क्वायर में क्वेश्चन में दिया है, देखो ना, फाइंड द एरिया ऑफ शेयर ऑफ पिज्जा दैट इज फ्रेंड गेट्स. एरिया मतलब दिया है, मतलब आपको सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर. क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आप देखो, एरिया जब भी देता है आपका स्क्वायर सेंटीमीटर या फिर स्क्वायर मीटर आएगा ही आएगा. ओके, एवरीबॉडी क्लियर? यस मैम. कंप्लीटेड. Shall I wrap this one? यस मैम. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now, question number 2. See, there was a deserted land near a colony where people used to throw garbage. Colony people united to develop a pond in triangular shape as shown in the figure. The land is in the shape of a parallelogram ABCD. In the rest of the portion, medicinal plants are grown. Area of parallelogram is 200 meter square. At first, you draw the parallelogram ABCD like this. A, B, C, D. Okay.
Then one pond is there, which is in a triangular shape. This is one pond, and its name is P, and it makes 90 degree. And rest of the land मेडिसिनल प्लांट्स आर देयर. इस सब में आपको मेडिसिनल प्लांट है, ये सब जगह में आपका प्लांट लगा हुआ है. लाइक दिस यू ड्रॉ अ फिगर. ओके, कैलकुलेट द एरिया वेयर मेडिसिनल प्लांट्स आर ग्रोन. ओके, हमको अभी क्या फाइंड करना है, आपका ये जो प्लांट जहां जहां पे प्लांट उगा है उसी का एरिया हम फाइंड आउट करेंगे. एट फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू 200 मीटर स्क्वायर. आपको टोटल ABCD का पैरेललोग्राम का एरिया हैज गिवन. देन आपको पता है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम? Base into height. Base into altitude. Base into height. हम बेस AB को भी ले सकते हैं, बेस हम CD को भी ले सकते हैं, और PD इज द अल्टीट्यूड. तो इसका मतलब आई एम टेकिंग CD मीन्स बेस इनटू अल्टीट्यूड हो गया PD. PD इज इक्वल टू 200 मीटर स्क्वायर. हम इसको लिख सकते हैं बिकॉज दिस इज बेस एंड दिस इज द अल्टीट्यूड. अंडरस्टूड? यहां तक आपको समझ में आ गया सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. Yes, ma'am. Is it visible to all of you? Yes, ma'am. अब देखो, हम इसका टोटल एरिया और फार्मूला पता चल गया. नाउ हमारा काम क्या होगा? दूसरी काम, ये जो ट्राइंगुलर शेप है इसका एरिया अगर हमको मिल जाएगा, हम इसको माइनस कर देंगे तब बाकी का एरिया हमको मिल जाएगा क्वेश्चन में जो दिया है. अब हम फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ द पॉन्ड. पॉन्ड क्या है? CDP. आपको पता है ट्राइंगल का एरिया क्या है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट और अल्टीट्यूड. Half into base into height. हाँ, हाफ इंटू बेस. हम बेस ले रहे हैं हाफ इंटू, ये ट्राइंगल का ये है 90 डिग्री. जहां पे 90 डिग्री मेड करता है दिस इज द अल्टीट्यूड. ये PD जो है अल्टीट्यूड एंड दिस इज द बेस. ये है आपका बेस हो गया और ये हो गया हाइट, और वी कैन से इसको परपेंडिकुलर. ओके, हाफ इंटू CD इंटू PD. समझ में आ रहा है? हाफ इंटू CD बेस एंड हाइट इज PD. ओके, CD और PD, CD और PD कितना दिया हुआ है आपको? इधर देखो, हाफ इंटू, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू लिसन, CD into PD is equal to 200 is given. Yes or no? Yes, ma'am. हाँ. Yes, Then you got is equal to 100 मीटर स्क्वायर. अब पॉन्ड का एरिया हमको मिल गया, और बाकी जो बचा आपका एरिया ऑफ द मेडिसिनल प्लांट. नाउ एरिया ऑफ मेडिसिनल प्लांट is equal to area of ABCD minus area of CDP. Okay, then how much? Area of ABCD is equal to 200 minus area of CDP equal to 100 is equal to 100 meter square. This is your answer. Everybody clear? मैम पॉन्ड के एरिया के लिए हम 200 से उसको डिवाइड क्यों किए? एक मिनट बेटा. मैम एरिया ऑफ द पॉन्ड रिपीट कर दीजिए ना. हाँ, क्या पूछ रहे थे आप?
मैम को निकालने के लिए हम 200 से डिवाइड क्यों किए? तो वहाँ बेस और हाइट ना कट था। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट की नहीं, हम ये ट्राइंगल का एरिया जो है आपका फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ऊपर देखो हम लिख रहे हैं अभी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो गया आपका ये पॉन्ड का एरिया। इसमें बेस कौन सा है और परपेंडिकुलर और हाइट कौन सा है। देखो 90 डिग्री कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पर दिस इज द परपेंडिकुलर एंड दिस इज द बेस। यस और नो, हाफ इंटू बेस की जगह में हम लिख रहे हैं सी डी इंटू हाइट हो गया आपका पी इंटू डी। ये तो आपका हाइपोटेनस हो गया। ये देखो बड़ा वाला लाइन है, ये अगर राइट एंगल्ड ट्राइंगल है, दिस इज द बी एंड दिस इज पी एंड दिस इज एच। ओके, हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर और हाइट, हाफ इंटू सी डी इंटू आपका हाइट क्या है पी डी, पी डी। हाफ को छोड़ दो। अब देखो सी डी और पी डी मल्टीप्लीकेशन हुआ है, तो यहाँ पे मैंने लिख दी हूँ ऑलरेडी, सी डी इंटू पी डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, हाउ मच। लेकिन बेस और हाइट ने दिया है हाँ 200। जी, इसका जो बेस और हाइट है ना ये सेम है इसका एरिया के साथ। ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको जो ये पैरेललोग्राम दिया हुआ है, ये पैरेललोग्राम का आपका, जिसमें पैरेललोग्राम में ये हो गया आपका बेस, ये हो गया आपका हाइट। बेस मैम और आवाज क्लियर नहीं आ रहा। अल्टीट्यूड, हाँ इसीलिए मैंने यहाँ पे नाम लिख दी हूँ सी डी इंटू पी डी। आपका पहले ये ट्राइंगल वाला बात छोड़ दो, आपको क्वेश्चन में दिया है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी इक्वल टू 200 मीटर स्क्वायर दिया है, यस और नो। तो आपको पता है पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला क्या है, बेस इंटू, हम यहाँ पे लिख देती हूँ बेस इंटू अल्टीट्यूड इज इक्वल टू 200 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे बेस क्या है सी डी, क्योंकि अल्टीट्यूड उसके ऊपर है, क्योंकि ये 90 डिग्री मेल्ट किया है। अल्टीट्यूड मीन्स व्हाट, द लाइन्स व्हिच मेक 90 डिग्री एट द बेस इज कॉल्ड अल्टीट्यूड। दिस इज द बेस ऑफ द पैरेललोग्राम सी। ये भी आपका बेस है और ये हो गया आपका अल्टीट्यूड। ये दोनों अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल रहा है 200 मीटर स्क्वायर। अब उसका आधा हो जाएगा, ये दोनों का आधा कर देंगे तब भी आपका ट्राइंगल का एरिया निकल जाएगा। ये सोचो उसका आधा हो जाएगा तो ये ट्राइंगल का एरिया मिल रहा है आपको हाफ इंटू ये जो था सी डी इंटू पी डी, सी डी इंटू पी डी इक्वल टू 200 मीटर। हाँ 200 मीटर स्क्वायर। तो 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब है ये जो ट्राइंगल का एरिया आपको मिल जाएगा 100 मीटर स्क्वायर। नाउ यू अंडरस्टूड और नॉट। फिर किसका वहां से आवाज आ रहा है? मेरे पॉइंट में समझ आया। आपको मतलब है आप ट्राइंगल का एरिया आपको नहीं पता है, मुझे लगता है। देखो ट्राइंगल बना रहे हैं, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। किसका सिस्टम से इतना आवाज आ रहा है, म्यूट कर लो। देखो मैम तन्मय के, देखो अभी देखो, दिस इज वन राइट एंगल तन्मय के सिस्टम से आया है। अभी देखो सुनो इधर देखो, ये सपोज ए बी सी, ये आपका 90 डिग्री हो गया। हम इससे ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, हाफ इंटू बेस क्या है, बेस मतलब है जो आपका जिसमें 90 डिग्री बना हुआ है हाइट जिस लाइन पर, उसको बोलते हैं बेस। हाफ इंटू बी सी इंटू ये हो गया आपका हाइट, बिकॉज इट मेक्स 90 डिग्री थ्रू द लाइन बी सी। तो ये हो गया ए बी, हाफ इंटू बी सी इंटू ए बी। देखो ये ट्राइंगल जस्ट उल्टा फॉर्म में है, इस तरफ से 90 डिग्री है, ये आपका बेस हो गया, ये आपका हाइट हो गया। हाफ इंटू सी डी इंटू पी डी, तो वही तो लिखे हैं। ये जो है मतलब है, इसका मतलब आप समझो टोटल पैरेललोग्राम का एरिया का आधा हो जाएगा आपका ट्राइंगल का एरिया, और जो आधा बचेगा वो हो जाएगा मेडिसिनल प्लांट का एरिया।
Now everybody clear or any doubt? Ashish Raj, Ashish Singh. मैम गलत है। क्या गलत है? हाँ। गलत क्या है मुझे बताओ। नो मैम, कुछ गलत नहीं है। गलत क्या है बताओ। हाँ, आशीष सिंह। यस मैम। हाँ, क्या गलत है? मैम कुछ भी नहीं। तो कौन बोला गलत है? मैम मैंने नहीं दी। कौन बोला? कौन? ये करेक्ट है और यू राइट डाउन इन योर कॉपी में इसको लिखो। इसको नहीं लिखना है, ये ट्रायंगल का हम बताए थे। बाकी यू राइट डाउन, इसको भी नहीं लिखना है, इतना ही लिखो 100 मीटर स्क्वायर। आंसर में कुछ अलग दिया है क्या? नो मैम। तो फिर गलत क्यों बोल रहा है? आंसर में 100 मीटर स्क्वायर तो दिया है। राइट डाउन। Sally Tiwari, what problem you have? You are raising your hand. यस मैम, जहाँ आप लिखिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 200 मीटर स्क्वायर, हाँ। डायग्राम के राइट साइड। हाँ, मैम वहाँ पे आप CD इंटू PD लिखिए 200 मीटर स्क्वायर। हाँ। तो मैम ऐसा नहीं हो सकता CD इंटू DA? DA हाइट नहीं है बेटा, DA अल्टीट्यूड। DA कहाँ पे? ये 90 डिग्री कहाँ पे बना है? ये लाइन जो होता है, ये अगर पैरेललोग्राम का आपको अल्टीट्यूड नहीं पता है, ये होता है अल्टीट्यूड। और यहाँ से ये वाला, क्योंकि ये 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे ये 90 डिग्री, ये हाइट नहीं होता है बेटा, ये सब लाइन। समझ रहे हो ना कहाँ पे हाइट बनता है? हाइट मीन्स अल्टीट्यूड मीन्स आपको 90 डिग्री जहाँ पे बन रहा है। ये सपोज ABCD हो गया, ये AP और ये लाइन पे बन रहा है, तो इसी लाइन को हम बेस लेंगे और ये हो गया अल्टीट्यूड। अगर इसको हम अल्टीट्यूड लेंगे तो हाँ, BA साइड को लेंगे, फिर ये CQ लाइन को लेंगे। कोई भी यहाँ पे दो साइड हो सकता है, ये वाला साइड ये अल्टीट्यूड हो सकता है, नहीं तो ये साइड दिस अल्टीट्यूड हो सकता है। इसको बोलते हैं बेस इनटू अल्टीट्यूड। यू हैव टू क्लियर। ये लाइन जो आप बोल रहे हैं मैम ये AD क्यों नहीं, ये कहाँ पे 90 डिग्री आपको बनाया है? दिखाओ मुझे, ना इस कोने पर ना इस कोने पर, कहीं है? हाँ, तो आपको ये चीज दिमाग से हटाना पड़ेगा। अल्टीट्यूड मीन्स जो बेस के ऊपर 90 डिग्री जो लाइन ड्रा करता है उसको बोलते हैं अल्टीट्यूड। बाकी को नहीं बोल सकते हैं आप। अल्टीट्यूड मीन्स विच मेक्स 90 डिग्री एंगल टू द साइड या फिर टू द बेस। और एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस क्वेश्चन? टेंजेंट किसको कहते हैं? एक्सक्यूज मी मैम। हाँ, पूछो। मैम टेंजेंट किसको कहते हैं? क्वेश्चन है मैम, BT में ना बुक में ना 3 और 4 का ना पीछे बुक में, हम लोग की बुक में आंसर गलत दिया हुआ है। यस मैम, आई हैव। हाँ, गलत दिया है तो कोई बात तो गलती नहीं, है। आप खुद सही लिखो। गलत दिया है, आंसर कभी कभी गलत दे देता है। अब इसको मिटाएं। कंप्लीटेड और एनी डाउट पूछो। नो मैम, कंप्लीटेड 5 बता दीजिए ना। मैम टेंजेंट किसको कहते हैं? टेंजेंट है? टेंजेंट किसको कहते हैं मैम? 10Z क्या बोल रहे हैं? टेंजेंट 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 क्या है? क्या पूछ रहे हैं? Yes, ma'am. टेंजेंट व्हिच वैल्यू? एक मिनट रुको। टेंजेंट हाँ, टेंजेंट क्या पूछ रहे हैं अभी? टेंजेंट का काम क्या है अभी यहाँ पर? यस मैम, वही पूछ रहे हैं मैम, टेंजेंट मतलब क्या होता है? अभी पहले इसको कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है बताओ। अभी टेंजेंट का जब बारी आएगा तब बताएंगे हम आपको। अभी इसके ऊपर कोई सवाल है? मैम मेरा सवाल अटक गया है मैम। तो मैम Shall I rub this one?
मैम। टेंजेंट बताइए ना, सवाल नहीं लग रहा है उसका। पहले बताओ अजनी शांत हो टेंजेंट जाओ। किसका होता है। सुनो, टेंजेंट किसका होता है बताओ तो। मैम छोटी मैम ऐसे ही बोलते रहता है आंसर। टेंजेंट मैम होता सर्कल किसका का है। होता है। अब हो गया, देखो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बीटी में आप कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5। मैम क्वेश्चन नंबर 5 राइट डाउन। ब्रेंट इज एक बार 3 और 4 भी बता दीजिए। हाँ 3 और 4। यस मैम, एक बार आप चेक कर लीजिए। 3 और 4 ये ऑलरेडी हैज गिवन एज ए होमवर्क और सेम टाइप का क्वेश्चन है बेटा। मैम बस बुक में पीछे आंसर गलत है, तो आप एक आंसर बार गलत बता है तो दीजिए कोई ताकि बात हम लोग नहीं। अपना हाँ, आंसर ठीक। चेक कर सके। अच्छा ठीक है, जल्दी जल्दी बता देते हैं, टाइम हो जाता है फिर। ये चैप्टर हम सोचे थे आज कंप्लीट हो जाएगा, अभी भी नहीं हो पाएगा। और रेक्टेंगुलर फील्ड हैज 8 मीटर लेंथ एंड 48 मीटर ब्रेड्थ। ओके, फर्स्ट यू ड्रॉ वन रेक्टेंगल। Length is given 80 meter and breadth is given 48 meter. Now 3 roads, each side of width 2 meter, pass through the field such that 2 roads are parallel to the breadth. Breadth के साथ parallel है 2 रोड जिसका width है 2 मीटर, like this। ऐसे ही 2 रोड बना दो और ये हो गया आपका 2 मीटर का width, ये भी 2 मीटर। Then throw 2 parallel to the breadth and third road parallel to the length। length के साथ और एक रोड जो है ये length के साथ parallel है, ये भी 2 मीटर वाइड का है। Now parallel to the length, find the area covered by the 3 roads। अब ये तीनों रोड का हम एरिया फाइंड आउट करेंगे, A B C D। ओके, फर्स्ट ये वाला रोड जो है, एक एक रोड का हम ये एरिया फाइंड आउट करेंगे। P Q R S। ओके, देखो अब दिया है लेंथ हैज गिवन 80 मीटर एंड breadth is given 48 meter. At first you find out the area of ABCD। area of rectangle ABCD is equal to L into B। कितना होगा 80 into 48। How much? 80 into 40। 840 मीटर। इसके भी जरूरत नहीं था। यस मैम, 80 into 2 करना था। ये नहीं, मैं टोटल एरिया की अभी जरूरत नहीं है। हाँ इसको मिटाओ, हम इसको कह के लिए निकालेंगे। अब खाली रोड का हम निकाल देते हैं। PQRS, एरिया ऑफ रोड PQRS इज इक्वल टू, इसका लेंथ कितना है, ये हो गया आपका 48 इंटू इसका ब्रेड्थ कितना है 2 इज इक्वल टू 96 मीटर स्क्वायर। हो गया, ये एक का हो गया, अब दूसरा का भी हो जाएगा 96, है कि नहीं। PQRS और इसको लिख देते हैं STUV। अब इसको लिख देते हैं EFGH। सबका नेमिंग कर दोगे। ओके, नेक्स्ट हो गया एरिया ऑफ STUV इज इक्वल टू सेम 48 इंटू 2 96 मीटर स्क्वायर। अब हो गया EFGH, एरिया ऑफ EFGH इज इक्वल टू, इसका लेंथ कितना है 80 इंटू 2 160 मीटर स्क्वायर। ओके, अब दो कॉमन एरिया, ये जो कॉमन एरिया उसका एरिया निकाल देंगे। एरिया ऑफ कॉमन रोड, कॉमन रोड का एरिया कितना होगा, ये 2, ये भी 2, ये 2 2, ये स्क्वायर हो गया। इसका मतलब है 2 इंटू 2 4 मीटर स्क्वायर। अब हम माइनस है कि नहीं,
ये 2 है। अब कितना निकालेंगे? मैम एरिया 6 होगा। एरिया ऑफ, ये हो गया 4 ना, 4 मीटर स्क्वायर हो गया, क्योंकि ये एक स्क्वायर बन गया, ये भी एक स्क्वायर बन गया, ये भी 4 मीटर स्क्वायर हो गया। अब एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ 3 रोड्स लिख देते हैं। एरिया ऑफ 3 रोड्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस रोड, मीन्स इसका एरिया कितना है, अब डायरेक्टली लिख देते हैं। ओके, हम 3 ये हो गया 96 प्लस 96 प्लस 160, तीनों रोड का माइनस जो कॉमन एरिया 2 जगह है, ये 4 ये 4, कितना हो गया -8। 4 + 4 -8। हमारे बोर्ड पे जगह नहीं है, आप लिख दीजिएगा एरिया ऑफ PQRS प्लस एरिया ऑफ STUV प्लस एरिया ऑफ EFGH -2 इंटू एरिया ऑफ द कॉमन रोड, ये लिख दीजिएगा। 2 × 4 = 8। तो ये ऐड कर दो, कितना हो रहा है? अब लेकिन आंसर गलत आएगा। 352 -8, तो आपका हो गया 344। मैम आंसर 348 दिया है। क्वेश्चन आंसर गलत दिया है बेटा, गलत आंसर है। हाँ गलत आंसर है। मैम लेकिन ये आ रहा है। यस मैम गलत आंसर। ये सही मैम है लेकिन बेटा। मेरा 3 मैम उसका गलत होगा क्योंकि यहाँ पे 2 स्क्वायर दिया हुआ है। मैम ब्रेथ भी तो 2 है, तो मैम दोनों को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। ब्रेथ को क्वेश्चन पूछना है मैम, नहीं आ रहा है बनाने। ये हो गया आपका 4, ये हो गया 4, ये 2 ठो आपको माइनस करना है, 8 आपको माइनस करना पड़ेगा। 2 कॉमन रोड है ना, ये है। तो ये करेक्ट है बेटा, ये आपका बुक में आंसर गलत दिया होगा, तो ये आपका आंसर सही है। यस मैम। तो आप एक्सक्यूज मी इसमें, मैम, हाँ बेटा पूछो। मैम मेरा एक क्वेश्चन अटक है मैम, आप उसमें मेरा मदद कर सकती हैं? क्या क्वेश्चन है, क्या नाम है बेटा आपका? टेल योर नेम, व्हिच सेक्शन यू बिलोंग टू? मैम कुमार पार्थ मैम, क्लास सेक्शन H। हाँ, टेल मी योर क्वेश्चन। क्या हुआ, पूछो। Shall I rub this one? Complete it. हो गया सब? मैम मैं आपका फोटो, मैम मैं आपका फोटो भेज रहा हूँ मैम, देखिए थोड़ा। अच्छा ठीक है, अब ये हो गया बेटा। Shall I rub this one? यस मैम। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन बनाए? 4 सर मैम 5। 5। यस मैम। Who is saying 4? 4 इजी है। 4 इजी है बेटा। 5 देखो, मैम लेकिन मेरा आंसर नहीं आ रहा है। आंसर बुक से मतलब मिसमैच हो रहा है। यस मैम बुक में आंसर गलत है क्वेश्चन नंबर 3 और 4 का। अच्छा सुनो, क्वेश्चन नंबर 4 में जो दिया है 1000 टाइल्स का शेप ऑफ पैरेललोग्राम, हम बता देते हैं आपको। अल्टीट्यूड और बेस ऑफ ईच टाइल, एक टाइल का आप दिया है ना, तो इसका एरिया आप निकाल देंगे 10 × 4 है कि नहीं, 40 हो जाएगा। मैम मैं भेज दिया हूँ मैं। तो उसके, हाँ बेटा हम देख लेंगे। ओके 40, अब 1000 टाइल दिया है ना, तो 40 × 1000 हो गया, 40,000 हो गया। उसके बाद 9.50 से मल्टीप्लिकेशन करना है। मैम उधर पहले हम लोग उसको चेंज तो करेंगे, सेंटीमीटर में दिया हुआ ना, तो अच्छा, ये पीडीएफ में डेसीमीटर आंसर में दिया है। है ना, हाँ ठीक है। अच्छा इसीलिए आपको प्रॉब्लम हो रहा है। आपको पता है ना 1 डेसीमीटर = 10 सेंटीमीटर। आप शुरू से ही लेंथ एंड ब्रेड्थ को आप चेंज कर लो, बेस एंड अल्टीट्यूड को। 10 सेंटीमीटर दिया है ना, तो ये आपका हो गया 1 डेसीमीटर, और 4 सेंटीमीटर तो दिया है, 4 सेंटीमीटर = 0.4 डेसीमीटर।
अब तो हो जाएगा आपका? यस और नो? मैम मेरे को ने बता दीजिए ना मैम। उससे अच्छा बता दें। अच्छा, ओके। नाउ बेस ऑफ ईच टाइल, बेस इज इक्वल टू आपका 10 सेंटीमीटर, और यू कैन राइट 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर. Next, altitude equal to how much? 4 centimeter. 4 centimeter means 4 by 10 is equal to 0.4 decimeter. Okay. Now, area of each tile is equal to 1. आपको पता है base into altitude 1 into 0.4 is equal to 0.4 decimeter square. But in your question has given the design on a wall room consists of 1000 tiles. Okay, 1000 tiles are needed. So area of 1000 tiles is equal to 0.4 into 1000 is equal to how much? 400 decimeter square. Now find the cost of polishing the design. Cost of polishing the design, cost of polishing is equal to 400 into how much? 9 rupees 50 paise. 9 rupees 50 paise is equal to how much? Multiply करो और लिखो. How much? मैम 3800. 3800 रुपीज. बस हो गया. और क्या आंसर में क्या दिया है? मैम 38,000. 38. मैम गलत दिया हुआ है मैम, क्योंकि अगर हम लोग पॉइंट लगाते हैं तो पॉइंट के बाद वाला जीरो तो मारना ही नहीं जाता है तो ना. आपका इतना ही आएगा 3800 रुपीज. बस दिस इज द करेक्ट आंसर. मैम मेरा क्वेश्चन प्लीज बता दीजिए मैम, प्लीज प्लीज प्लीज. आप फोटो भेज दिए हैं ना व्हाट्सएप में? आप फोटो भेज दिए हैं ना? मैम मैं ग्रुप पे भेज दिया हूँ. मैं ग्रुप में भेज दिए हैं? कौन सा ग्रुप में? मैम सेक्शन, मैम मेरे में बहुत सारा सेक्शन है तो मैम भेज दिया मैं सब पे. सब पे क्यों भेज दिए? मेरे व्हाट्सएप पे आपको भेजना चाहिए था. राइट इट डाउन. हम जो क्वेश्चन आप भेजे अभी नंबर. सुनो, मोबाइल से हम अभी नहीं देख पाएंगे, मेरा अभी रिकॉर्ड हो रहा है ना, तो इसके बाद हम देख लेंगे, आपको बता भी देंगे. आपका व्हाट्सएप का पर्सनल नंबर पे मेरे को भेज दो, उसमें आपका आंसर हम बनाकर आपको भेज देंगे. ओके मैम सेक्शन एफ के मैम ग्रुप पे भेजा हुआ हूँ मेरे. हाँ, सेक्शन एफ के ग्रुप पे भेजा हुआ हूँ मैं. ओके ओके. आप देखो कंप्लीटेड. Shall I now completed everybody?